हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने उस सीरीज की अब शुरुआत कर दी है कि जो मैंने आपको मेन प्लान दिया था, जिसके आधार पर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, उसे लागू कैसे किया जाए। स्ट्रक्चर तो हमारे पास आ गई, लेकिन अब उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी है कि अब वो जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये करना है, वो आखिर किया कैसे जाए। इस सीरीज़ में पिछले क्लास में हमने बात की थी कि यूपीएससी ने जो स्टेटमेंट दिया है उन एबिलिटीज और क्वालिटीज से रिलेटेड जो उसको चाहिए एक कैंडिडेट में, जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और जिसे वो सेलेक्ट करना चाहता है। उसकी पूरी एक स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब उस स्टेटमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिक्स से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि वो जो मेन प्लान मैंने आपको दिया था उसमें जो पहला पार्ट था वो बेसिक्स से संबंधित था। ये नींव है। मैंने कहा था कि ये जो बेसिक्स है ये नींव है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की। अगर आपके पास बेसिक्स की अच्छी समझ नहीं होगी तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना नामुमकिन है। तो अब बेसिक्स के सीरीज़ पर हमें बात करनी है कि बेसिक्स आखिर है क्या और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। मीन्स यूँ समझिए कि उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके प्रिपरेशन पर हमें बात करनी है, जिसके सीरीज़ में पिछली क्लास में हमने बात की थी यूपीएससी के स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को समझने और उसकी तैयारी करने की शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर हमें एक बार इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, तो फिर हम अपना पूरा एफ़र्ट, पूरा ज़ोर उसकी तैयारी पर लगा सकते हैं, क्योंकि फिर हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। अगर विश्वास ही नहीं कर पाएँगे, तो फिर अपना ज़ोर उस पे लगाएँगे कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि उसे बेसिक्स से कैसे लिंक किया जाए। मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया था, अब उसके एक-एक पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन। ये पिछले क्लास से शुरू हो चुकी है। अब यूपीएससी ने मेन एग्जामिनेशन को लेकर जो डिज़ायर्ड एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ ढूँढने की कोशिश की है, जिसकी लिस्टिंग मैंने पिछले क्लास में कर दी थी। अब आइए उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। यूपीएससी ने मेन एग्ज़ामिनेशन को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया। उसके सिलेबस में आपको वो स्टेटमेंट मिलेगा। उसमें उसने बताया है कि एक कैंडिडेट जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में बैठना चाहता है, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्षमताएँ होनी चाहिए, ये एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला वो क्या ढूँढ रहा है? ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। ओवरऑल मतलब संपूर्ण समझिए, समग्र। इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता, बौद्धिक, ट्रेट्स गुण। शब्दों से शुरुआत करते हैं। तो संपूर्ण बौद्धिक गुण या समग्र बौद्धिक गुण और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
उसकी समझ की गहराई कितनी है, समझ की गहराई, इन दोनों का करना असेसमेंट करता है क्या? मेन एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम का मतलब जो है, वो किसके केंद्र के आसपास घूमता है? इसका सेंटर पॉइंट क्या है इस एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन का? वो है मेन एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो क्वालिटीज़ उसमें चाहिए, उसमें वो कहता है कि उसे इस दोनों का मूल्यांकन करना है, ना कि नॉट ओनली इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी पावर। सिर्फ आपके पास जो इंफॉर्मेशन सब है, जो आपने दिमाग में भर रखा है, इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी पावर और आपके रटने की शक्ति, इससे उसको कोई लेना-देना नहीं। वो इसका मूल्यांकन नहीं कर रहा है, वो इसका मूल्यांकन कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है? समग्र बौद्धिक गुण, संपूर्ण बौद्धिक गुण। ये बुद्धिमत्ता आती कैसे? बुद्धिमत्ता आती कैसे? एक कहानी से हम लोग थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध भगवान के बारे में आप जानते हैं, गौतम बुद्ध? उन्हें महल में रखा गया था और पता नहीं किस बेवकूफ़ पंडित ने कहा था महाराज से, उनके पिताजी से, कि इनको दुनिया में जो चीज़ें घटती है उसे देखने ही मत देना, नहीं तो ये घर छोड़कर चला जाए। और इसी वजह से मुझे लगता है वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि अचानक से वो चीज़ें सामने आई तो उनका दिमाग घूमने लगा। उन्होंने देखा कि एक बूढ़े इंसान को, बीमार इंसान को, मरे हुए इंसान को, ये चीज़ें उन्हें उन्हें कभी देखने को मिली ही नहीं थी, तो दिमाग खनका। तो ये चीज़ें क्या है? वो देख रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेटरी बात है। सरफेस लेवल पर उन्होंने देखा, ठीक? तो यही देखना हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक? इस कहानी से ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन। अब तो उन्होंने आदमी सबसे जिसको ये इस तरह से देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। बूढ़ा आदमी को देखा तो अपने सारथी, जो उनका चालक है, रथ चलाने वाला, कि ये क्या है? तो बूढ़ा इंसान है। मेमोरी में भर लिया कि बूढ़ा भी कुछ होता है। ये मरा हुआ इंसान है, मृत इंसान है, वो भी मेमोरी में भर लिया कि मृत इंसान भी कुछ होता है। फिर सन्यासी को देखा, ये पंडित है, पंडित भी कुछ होता है। बीमार को देखा, बीमारी को भी कुछ होता है। तो एक तो देखा, इन्फॉर्मेशन पता चल गई, मेमोरी में फीड कर लिया, ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी पावर आपकी। लेकिन यूपीएससी क्या कह रहा है? वो बुद्धिमत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो बुद्ध ने, भगवान ने क्या किया? गौतम बुद्ध ने क्या किया? घर छोड़ दिया अपना, निकल पड़े, अलग अलग गुरु से मिले, सबसे जो चीज़ है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इंसान क्यों बूढ़े होते हैं, क्यों मरते हैं। इस चक्र को, जीवन के चक्र को वो समझने की कोशिश करने लगे, जीवन में जो चीज़ घटती है उसको समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन किसी भी गुरु से उनको संतुष्टि नहीं मिली। देख रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिली, जानकारी सबसे मिल रही है, सब जानकारी दे रहे हैं कि ये है, वो आप पढ़ेंगे। बहुत से लोग जानकारी, सब बहुत से सन्यासी से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, सब उनको जानकारी देता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उनको कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब कि उन बातों से, उन इन्फॉर्मेशन से जो उनको मिल रहा है, वो बुद्धिमत्ता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस इंटेलेक्चुअल गुण जो है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और वो जो समझा रहे हैं, उस समझाने में डेप्थ नहीं है। वो इतनी गहराई में जाकर नहीं समझा पा रहे हैं कि गौतम बुद्ध को समझ में आ जाए बातें, कि हाँ, और वो मान लें कि हाँ, ये तो ऐसा है, यही सत्य है। तो फिर गौतम बुद्ध ने अंत में किया क्या? एकांत में बैठे जाके और आँख बंद किया, ध्यान लगाया, और जिन-जिन चीज़ों ने उन्होंने देखा था, जिन-जिन चीज़ों को, उनके बारे में अपने अंदर ही स्टेप बाय स्टेप विचार करना शुरू किया। पहले
उन चीज़ों को दिमाग में लाया मतलब कि देखा। अगर हमारे लैंग्वेज में बात करें तो पहले उसे पढ़ा, ठीक? पढ़ा, अब पढ़ा अब उस पर विचार करना शुरू किया कि ये ऐसा है तो ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? फिर इसमें और क्या हो सकता है? मतलब उसे उस पर अलग-अलग एंगल से सोचना शुरू किया। इतना सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, उसे और सोचने के बाद उसको समझते भी चले गए, समझने की कोशिश की। समझते-समझते जब उनको ये लगने लगा कि हाँ, अब मैंने सही समझा है, अब मैंने इस तरह से समझ लिया है, जैसे चीज़ें घटती हैं दुनिया में सही तरीके से, तब वो रुके और वही क्षमता जो उनका कहते हैं सेल्फ रियलाइज़ेशन आत्म परीक्षण हो गया, आत्मनिरीक्षण हो गया, वो खुद से मिल लिए कि हाँ, अब मैं हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया। मतलब वो स्वयं को प्राप्त कर लिए, सब कुछ समझ गए सही तरीके से। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? चीज़ों को देखा, विचार किया, उस पर गहराई से सोचा, तब तक जब तक वो जो सत्य में देख रहे हैं रियल लाइफ़ में, उस तक बात नहीं पहुँच गई कि हाँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये सही समझ रहा हूँ। इससे आप समझेंगे, ये जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये है क्या? अगर बेसिक्स के लैंग्वेज में बात करें, अगर पढ़ने के लैंग्वेज में हम बात करें, तो जो हम पढ़ते हैं, किताबों में दिया गया है, पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया, उसे याद कर लिया, तो ये बात हो गई और ये यूपीएससी को नहीं चाहिए। वो तो चाहता है कि जो आपने पढ़ा है, उसी गौतम बुद्ध की तरह आप उसके एक-एक चीज़ों पर बारीकी से विचार करें, उसे समझने की कोशिश करें, तब तक, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएँ और तब तक क्योंकि संतुष्टि का क्या मतलब? संतुष्टि का मतलब ये कि तब तक, जब तक वो जो है आप रियल लाइफ़ में घटते हुए ना देख लें। मतलब कि अगर इन सेंस कहूँ, तो जो आपने पढ़ा है, उसे आपने इस तरह से समझ लिया है कि अब आप उसका रियल लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स समझ ली, तो क्या उसी इकोनॉमिक्स को आप मार्केट में जाके अप्लाई कर सकते हैं? मार्केट में घटते हुए देख सकते हैं? या जो पढ़ा है आप किसी और को मार्केट में जाकर मार्केट के एग्ज़ाम्पल से समझा सकते हैं कि देखो ये जो है, ये मार्केट में इस तरह से घट रहा है। वो स्टेज जब आएगा उसको कहते हैं, तब आप बुद्धिमत्ता उसी को कहते हैं ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स जो भी आपने सीखा है उससे संबंधित और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके गहराई में उतरना। इसी का मूल्यांकन यूपीएससी करना चाहता है मेन एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करके। इसीलिए आपका जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, उसकी उसके जड़ से शुरुआत करेंगे। जड़ से कि भैया पहले तो ज़मीन उसमें एक बीज लगाई हमने, उसमें पानी दी, फर्टिलाइज़र दिया, वो छोटा-सा पौधा बना, ये छोटा-सा पौधा बड़ा बना, बड़ा कैसे बना, उसमें फल कैसे आया, वहाँ तक सब कुछ समझा आपने। और ये होगा कहाँ? जड़ से शुरुआत होगी इसकी। सीधा आप पेड़ पे का फल देखने लगेंगे, तो बात तो बनेगी नहीं। और वो होगी कैसे? वो होगी बेसिक्स से। देखा ये आपने कि ये सब बेसिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं अल्टीमेटली वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बताऊँ कि आपके लिए बेसिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं अभी बेसिक्स के इम्पोर्टेंस पर बात कर रहा हूँ इन चीज़ों के माध्यम से। ताकि जब मैं बात करूँ कि बेसिक्स को आप समझेंगे कैसे, उसे तैयार कैसे करेंगे, तो आप उसके लिए तैयार तो हो सके कि हाँ, मुझे बेसिक्स तैयार करनी है, समझनी है। उन चीज़ों पर आप गौर कर सकें, ध्यान लगा सकें, इसीलिए इन पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है बेसिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो एक पार्ट पर मैंने बात की, अभी और भी मैंने वो स्टेटमेंट जो दिया था आपको याद होगा यूपीएससी का, उसमें और भी बातें हैं। लेकिन आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर और बातें करेंगे। Thank you, friends. Have a nice day. Take very good care of yourself. Thank you.